नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विधानसभा करहल में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा करहल के मोहल्ला वृंदावन बाग में प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप के आवास पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर जी। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया स्वागत। ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि नेता मुलायम सिंह यादव जी व अखिलेश यादव जी में अंतर है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि सबसे बात करते हैं लेकिन काम जनता के ही करते हैं। उन्होंने बताया कि सभी दलित व नीचे वर्ग के लोग हैं, इन सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, देश एक है, तो फिर शिक्षा भी एक होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हर 10 साल में जाति गणना होनी चाहिए, जिससे कि सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। नेता मुलायम सिंह यादव जी के स्वास्थ्य के बारे में बोले ओम प्रकाश राजभर जी कि नेताजी जल्दी स्वस्थ हों, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। इस मौके पर उमेश यादव, अरुण राजभर, अरविंद राजभर, प्रेमचंद कश्यप, सौरव कश्यप, अन्वेश मिश्रा, वेदीराम, अंकित चौहान, सत्येंद्र जाटव, मुनीश कठेरिया, संतोष पांडे, सुधीर कटियार आदि लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। बड़ा 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 आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। इसका रैल आगमन है आपका, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, हम लोग भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा 4 टीम बना करके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग मैनपुरी में एक कार्यक्रम रथ यात्रा पहुंचा था, तो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इसी उद्देश्य से हम लोग इधर आए हैं। आपने समाजवादी पार्टी से जिस स्पीड से जो गठबंधन किया था उससे दुगनी स्पीड से गठबंधन तोड़ा, क्या कारण रहे जो गठबंधन तोड़ा आपने? देखिए, हमने नहीं तोड़ा, तलाक समाजवादी पार्टी ने दिया है, हमने कबूल कर लिया जी। आपने देखा कि जो कहा करते थे लोग कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी वही हार गई और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जिले का जिले बीजेपी को खाता नहीं खुलने दिया। अगर उधर सफलता नहीं मिली होती तो क्या हालत होती। जितने दिन आप अभी रहे वहाँ सपा समाजवादी पार्टी में, उसमें जो है नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर देखा आपने? देखिए, नेताजी में था सबको साथ लेके चलते, अखिलेश जी में ये अपरिपक्व नेता है, इनको सबको साथ लेके चलने का। जैसे 22 के चुनाव में हमने कहा कि जितने भी नेताजी के ज़माने के नेता उनको आप 2-2, 4-4, 5-5 जिले की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि वो लोग अनुभवी हैं। उन लोगों को किनारे लगाने की कवायद बराबर करते रहे, आज भी करते हैं। और अब जैसे कि हम तो साथ रहे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, आप मैनपुरी में ही उठा के देख लीजिए। कश्यप निवास करता है, पाल प्रजापति, साक्य सैनी माली निवास करता है, नाई गोड़ कुम्हार निवास करता है। लेकिन 4 चरण के चुनाव में लगातार न तो कश्यप को टिकट मिल पाया, ना प्रजापति पाल को मिल पाया, ना तो साक्य सैनी माली को मिल पाया। तो हिस्सेदारी होती है। ये वोट क्यों देगा? हम यही बात समझा रहे थे कि ये वोट क्यों देगा। ये गुस्सा करके वोट चला गया बीजेपी के साथ, जो शिकस्त गढ़ में हालत खराब हो गई। आपने देखा कि लोकसभा में बड़ी चर्चा होती थी कि आजमगढ़ और रामपुर 2 समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में दोनों गढ़ भी ध्वस्त हो गया। मैं कहते रह गया अखिलेश जी से कि आप आओ। जब माननीय मुलायम सिंह जी का नेतृत्व था तो आजमगढ़ बाई इलेक्शन था, तो अलग अलग 5 विधानसभा में जनता को समझा रहे हैं
जनता के बीच में कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। 75 साल की आज़ादी में देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक। दो तरह की शिक्षा क्यों है? शिक्षा भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू क्यों नहीं होती है? जब देश में बेरोजगारी चरम पे है तो हम कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू करें। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, कैमरा बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में जब तक रोजगार परक शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रहेगी। इस देश में RBI से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया माफ़ हुआ है, तो फिर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ क्यों नहीं हो सकता है? ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जनता को समझा रहे हैं। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी ने जब गठबंधन बनाया तो प्रमुख रूप से आपको और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जोड़ा था संकट, लेकिन जो है आप टूट गया आपका गठबंधन और स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहीं पे मौजूद हैं, तो क्या कारण रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में हम क्या कहें? बेटी भाजपा में है, वो सपा में है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव में जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, उनसे वोट मांगा जाता है। वही जो है आपके जो प्रत्याशी लड़ रहे थे यशवंत सिन्हा जी, ना तो उन्होंने वोट मांगा और तलाक उन्होंने दिया था, हमने नहीं दिया था। उन्होंने तलाक दे दिया था, हमने कबूल कर लिया। आपकी पार्टी यूपी में क्या नया करेगी इस बार? देखिए, नया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज प्रदेश में ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक आज़ादी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज तक उनके दरवाजे पर नहीं पहुंची है। आज आप ही लोग हो, सभी नेताओं के अपने अपने समाचार दिखाते हो। जब पत्रकार आयोग के गठन की बात आती है तब सब नेता मुकर जाते हैं। फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात आती है तो सब लोग मुकर जाते हैं। अभी आपने देखा कोरोना में सारे नेता सब लोग अंदर थे, लेकिन आप लोग जगह जगह दिखते थे और पुलिस सड़क पर थी, लेकिन पुलिस के विषय में नेता नहीं सोचता है, अपने विषय में पहले सोच लेता है। आज 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। बलिया का सिपाही ड्यूटी करेगा बादन, आगरा का ड्यूटी करेगा आजमगढ़ में। तो ये सब चीज़ें जो है समाज के लिए अहितकर है। इन सब चीज़ों में सुधार होने की जरूरत है। नगर निकाय चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी क्या? अकेले अपने दम पर, जहां हमारे संगठन है, जहां हमारे प्रत्याशी हैं, वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, नेताजी का स्वास्थ्य खराब है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पर एक पिछड़े, दलित, वंचित के लिए पैदा हुए। ऐसे नेता को धरती पे ज़रूरत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो ठीक हो और हम लोगों के बीच में रहें। आप करें लाएँ, लास्ट सवाल है, अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे, संगठन अपना मजबूत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगी, संगठन में ही कलयुग में ताकत है। ये लोग अपना संगठन बनाएं, अपना लड़े भिड़ें। आपने देखा कि जब इधर समाजवादी पार्टी ने एक भी कश्यप को टिकट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में नहीं दिया, तो मैं प्रेमचंद कश्यप जी को ले जा करके अपनी धरती पर सिद्धार्थनगर लड़ाया। बेशक चुनाव हार गए, अलग बात है, लेकिन टिकट हमने दिया ले जा करके यहाँ से कि ताकि कल को कोई हमको ये न कहे। प्रजापति को लड़ाया, पाल को लड़ाया, अर्कवंशी को लड़ाया, आरक को लड़ाया, जिसको कोई नहीं पूछता था वनवासी उसको भी लड़ाया। ये काम हम करते हैं। अपने नेताओं से यही कहूँगा कि संगठन पे अपना ध्यान दें और कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो तो सब लोग सामूहिक रूप से मिल करके उसका मुकाबला करें। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।